देखो भाई, यूपीएसआई 2021 की कई शिफ्ट में सेम सवाल आया था, क्यों ना आप भी बनाना इसको सीख लो बेस्ट मेथड से। गणेश अपनी बचत का 24% वृद्धाश्रम को, 25% अनाथालय को, 27% चिकित्सा सहायता हेतु दान करता है। शेष 96 रुपए की बचत बैंक में जमा करा देता है। गणेश के वेतन का 80% उसकी बचत है, तो उसका वेतन ज्ञात कीजिए। देखो बचत में से ही दान पुण्य का काम कर रहा है। कितना कर दिया? 24% प्लस 25 49%, 49 प्लस 27 यानी कि 100% बचत में से 76% उसने दान कर दिया। तो बचा कितना? 24%। 100 में से 76 घटाइए तो बचत का 24% बचा है, उसने बैंक में जमा कराया है कितना? 96 रुपए। तो 24% वैल्यू 96 है, तो 1% की वैल्यू कितनी है? 400। तो 100% की वैल्यू कितनी है? 40,000। बहुत सारे बच्चे जल्दबाजी में 40 आंसर लगा देंगे, यही गलती है। ये बचत का 100% है, उसकी बचत आई है ना कि इनकम, क्योंकि बचत में से खर्च किया है। जो ये बचत है इनकम का 80% यानी कि इनकम 100% है, तो 40,000 इनकम का 80%, 1% आ गया। 100% की वैल्यू आपसे पूछे, ये उसकी इनकम आएगी मेरे दोस्तों कितना? 50,000 रुपए उसकी इनकम है, ठीक है, जिसका 80% 40,000 बचत करता है। ये बताओ सेम। इस सवाल पर कुछ बच्चे लड़खड़ा सकते हैं, रुक सकते हैं, दिक्कत आ सकती है। 35 आदमी एक काम को 6 दिनों में कर सकते हैं, तो 7 आदमी काम के आधे हिस्से को कितने दिनों में पूरे करेंगे? तो हम बोलेंगे सर देखिए आदमी कितने हैं? 35। उस काम को कितने दिनों में कर सकते हैं? तो 6 दिनों में कर सकते हैं। और कितने काम को कर सकते हैं? एक काम को कर सकते हैं। अब हमसे यहाँ पर कहा गया 7 आदमी उस काम को जो है उसी काम के आधे हिस्से को कितने दिनों में पूरा करेंगे? तो मैं मानता हूं कि 7 आदमी मान लीजिए उस काम को x दिनों में कर रहे हैं, और कौन से काम को? इस काम के आधे हिस्से को। अब देखिए जनरली छोटी छोटी बातें होती हैं, लेकिन वही हमें परेशान कर सकती हैं। हम लोगों को आदत क्या होता है कि अगर मुझे